समय आने पर बुलडोजर एक्शन की उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। नमस्कार, मैं हूं आरिश नजर, आपके साथ हमारी खास पेशकश का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जी हां, सदन में सिरप पर संग्राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उन्होंने कोडिन कफ मामले में विपक्ष के नेताओं की ओर से किए जाने वाले सवालों और हंगामे का जवाब दिया। सदन में कार्रवाई के दौरान सिरप को लेकर जंग और हंगामा देखने को। दरअसल समाजवादी पार्टी नेताओं ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर और कार्रवाई शुरू होते ही सदन में कोडिन कफ सिरप केस को लेकर जोरदार हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। सदन में सिरप पर संग्राम। क्या अब ड्रग माफियाओं पर चलेगा योगी का बुलडोजर? सदन में संग्राम, सपा का सवाल, कहां थम गया बुलडोजर? सीएम योगी का जवाब, चलेगा तो चिल्लाना मत। यूपी विधानसभा में कोडिन सिरप पर हंगामा। क्या सपा के आरोपों में दम या योगी की कार्रवाई करेगी बेदम? कोडिन कफ सिरप कांड का असली कोडिन भैया कौन? क्या अब सिरप तस्करों के घर बुलडोजर? उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखी नोकझोंक देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा किया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़े तेवर बनाते हुए पलटवार किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा विधायक बेल तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सपा विधायकों का आरोप है कि कोडिन कफ सिरप के अवैध प्रयोग और जहरीली दवाओं के कारण प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं। विपक्ष ने सरकार पर इस मामले को दबाने, सदन में झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की, जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच कीजिए मान्यवर, 200 करोड़ की उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज। सपा विधायक अतुल प्रधान ने सदन में हमलावर रुख अपनाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किया कि सरकार बताए कि इस मामले में बुलडोजर कब होगा, क्या अब सरकार का बुलडोजर थम गया है? जिस वक्त अतुल प्रधान सदन में तीखे प्रहार कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सीट पर बैठे मुस्कुरा। मुख्यमंत्री ने कोडिन कफ सिरप मामले में विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी बुलडोजर एक्शन होगा। सरकार दोषियों को बख्शने वाली नहीं है, लेकिन याद रहे,
जब कार्रवाई शुरू होगी और बुलडोजर चलेगा तब समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाए नहीं और अपराधियों के बचाव में ना आए। जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच की है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी जारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। कुल मिलाकर विधानसभा का ये सत्र कोडिन कफ सिरप के मुद्दे पर पूरी तरह से गरमाया है। जहां विपक्ष ने सैकड़ों मौतों का दावा कर सरकार को घेराबंदी की, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का बुलडोजर थमा नहीं है, बल्कि अब निशाने पर वो सफेदपोश हैं के इस कारोबार के पीछे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा वो सफेदपोशों के नाम सामने कब आएंगे। तो जी हाँ, सदन में सिरप को लेकर, कोडिन सिरप को लेकर जबरदस्त संग्राम देखने को मिला। वेल में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपको दिखाया हमने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये बात कही कि कहाँ है बुलडोजर, क्यों थम गया बुलडोजर। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब बुलडोजर चलेगा चिल्लाना मत। फिलहाल ये बड़ी बात है कि एक तरफ हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर एसआईटी की जांच चल रही है, लगातार दबिश दी जा रही हैं, लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि हल्की धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है। क्यों हल्की धाराओं में किया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज हुई है, 32 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट भी जानेंगे कि गिरफ्तारी और इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट क्या है। लेकिन इन सब के बीच पर जो सियासत सिरप को लेकर देखने को मिल रही है, जो वार पर देखने को मिल रहा है, क्या साफ तौर पर वो सफेदपोश निकलकर सामने आएंगे जिनको लेकर बंद लफ्जों में या कुछ के उस लफ्जों में बात की जा रही है, जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करा और अखिलेश यादव ने भी हमने देखा कि लगातार इस मामले पर ट्वीट भी किया। फिलहाल तमाम गेस्ट जुड़े, आशीष तिवारी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष तिवारी हमारे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे मनीष की तरफ रुक करते हैं। मनीष, इस पूरे मामले पर आज जैसा कि हमने देखा कि सिरप को लेकर सदन में संग्राम देखने को मिला, क्या कुछ रहा सदन में? और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और सबसे बड़ी बात एसआईटी की जांच आखिर कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, सबसे पहले गिरफ्तारी की बात की जाए तो 225 लोग जो है इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए गिरफ्तारी की बात करें, 70 लोग जो है अब तक जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस प्रकार से लगातार अभी भी छापेमारी चल रही है और जिस पर जो है इंक्वायरी भी चल रही है। अगर हम एसआईटी की बात करें, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान आया और बयान के अंतर्गत जो जानकारियां मिल रही कि एसआईटी की जो है प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, उसी के आधार पर जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है विपक्ष को जवाब दिया। जिस प्रकार से उनका ये जवाब था कि उत्तर प्रदेश में सिरप की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है, जिस प्रकार से ये पूरा मामला जो है तमिलनाडु की कोई कंपनी है जहां पर जो है जिस कप सिरप को बनाया जा रहा था, उसकी वजह से जो है मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में जो है बच्चों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में हालांकि एक भी मौत नहीं है। उन्होंने भी कहा कि पढ़ लिख कर आया करो, अगर एक भी मौत हुई जानकारी
और दूसरे पहलू को, जिस प्रकार से जो जानकारी है एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अलावा जो है चाहे वो बंगाल देश हो, नेपाल है, और जहां पर जो है यहां से सप्लाई की जा रही थी, और जिस प्रकार से 700 फर्में बनाई गई थी, 700 फर्मों के तहत जो है पूरा ये फंडिंग और सारी मामले चल रहे थे। कुछ 5 फर्में जो कंपनियां हैं जिनके जो कप सिरप बनाया था, तो उनका साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश में कप सिरप बनाने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। दूसरे अन्य राज्यों में जो है सिरप बनता है और उन पर जो है कार्रवाई करने के लिए यहाँ से रिपोर्ट भेज दी गई है। करीब 5 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर जो आशंका जताई गई है कि जितने का उन्होंने लाइसेंस लिया था उससे भी ज्यादा 5 कंपनियां, मनीष, ये 5 कंपनियां कौन चला रहा था? ये 5 कंपनियां कौन चला रहा था और क्या अब तक इस पूरे मामले में जांच की आज किसी कोई नाम तक, किसी बड़े चेहरे तक पहुंची है? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री खुद समाजवादी पार्टी के जिक्र कर रहे हैं खुले तौर पर, तो क्या कोई नाम उजागर हुआ है अब तक? जी, अभी कंपनियों के 5 कंपनियों के नाम की बात जरूर सामने एसआईटी रिपोर्ट में रखी गई है। अभी जिस प्रकार से उन पर भी जो है आगे इंक्वायरी की जा रही है, अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन कंपनियों के नाम सामने नहीं रखे गए। जिस प्रकार से 700 फर्मों की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ एक गाड़ी जो किसी पूर्व सांसद के जो है नंबर प्लेट के आधार पर, क्योंकि उनकी सीरीज वो है, उसके आधार पर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, पूरी कड़ी को जोड़ रहा है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने आज लगातार जो है विपक्ष को जवाब दिया, वहीं पर विपक्ष भी लगातार जब कहने लगा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी आ चुकी है, चाहे वो कांस्टेबल एसटीएफ विनोद सिंह हो, उनकी गिरफ्तारी, उनका जितना बड़ा मकान बना है हजारों स्क्वायर फीट में, उनके मकान पर बुलडोजर कब चलेगा? बाकी सोहम जायसवाल और टाटा जो मेन अभियुक्तों में जिनकी गिनती हो रही है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि इनका गठजोड़ जो है तो शायद बैठी हुई है, रिपोर्ट तैयार हो रही है, रिपोर्ट आ भी रही है, और के आधार पर जब बुलडोजर चलेगा तो आप रोइएगा मत। ठीक, तो बड़ी बात साफ तौर पे आज देखने को मिली और मैं सीधे रुक करता हूँ आशीष तिवारी जी। आज देखा कि सिरप को लेकर, कफ सिरप को लेकर, जहरीले सिरप को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और बात अब बुलडोजर तक जा पहुंची है। समाजवादी पार्टी कह रही है भाई अगर आपके काम है और जांच अगर आप कर रहे हैं, पहली तो हल्की धाराओं में क्यों केस दर्ज कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि भाई बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, कहाँ थम गया बुलडोजर? ये बात साफ तौर पे जो है समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आशीष तिवारी जी? जी देखिए हरीश भाई, पहले तो कफ सिरप कांड पर बात करें। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि लाल टोपी और कारनामे काले, तो ये जो लाल टोपी वाले हैं इनके कारनामे हमेशा काले ही रहते हैं और एक नया कारनामा इनकी फहरिस्त में हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से एसआईटी और एसटीएफ ये सब जांच कर रही हैं और इनमें इस कांड के अंदर में ये लाल टोपी वालों के इसमें संलिप्त की बात सामने आई है, तब से ये लोग कुछ ज्यादा उग्रता में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि शायद तेज चिल्लाने से जो सच्चाई है वो छुप जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी तक जैसे कि आपके संवाददाता ने भी बताया 225 लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है और उसमें से 78 लोगों को पकड़ भी लिया गया है। बाकी पकड़ने की कोशिश चल रही, सब इधर आगे हुए हैं और उनको पकड़कर बहुत जल्दी इस कांड का दूध पानी का पानी तो हम करने ही वाले हैं। लेकिन आप देखिए कि इनकी संलिप्तता होने के बाद ये लोग सीना जोरी में कितने जोरदार हैं। जब ये कांड पकड़ में आया उसके बाद ये इनको आप देखिए कैसे चिल्ला रहे थे, अरे बोले कि देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, चूंकि इनको पता था कि इनकी संलिप्तता है। और ये जो अखिलेश यादव जी ने लिखा था कि उस पे दूसरे के ऊपर इल्जाम, तो ये वही काम कर रहे थे जो अखिलेश यादव जी ने कहा था। और आप देखिए कितनी मजे की बात है, इनके नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जी अब जो है अब वो थोड़ा सा डाउन पड़ गए और आज आपने देखा किस प्रकार से
इनके जो विधायक हैं वो विधानसभा शुरू हुई तो ये लेकर पहुंच गए तख्तियां। इतने ये लोग फुटेज इनको चाहिए कि ये कांड तो करीब 15-20 दिन पहले से या और उससे ज्यादा पहले से, तब कोई भी नेता विधायक इनका एक पर्ची लेकर कहीं सड़क पे नहीं दिखा है। और इनको फुटेज इतनी चाहिए रहती है कि जैसे इनको पता पूरा मीडिया वहां पे होगा तो चलो भैया अपनी अपनी फोटो खिंचा लें, क्योंकि काम तो ये कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं जनता के बीच में। कोई ऐसा नहीं कि बहुत जनता की आवाज उठा रहे हो तो ये कहीं ना छपते हैं न दिखते हैं। तो वो जो छपास है इनकी, वो जो दिखास है इनकी, इनको आज वहां पर मौका लगा, वहां पहुंच गया, ले बोले अरे कोडिन वाला। अरे इतना ही आपको कोडिन के प्रति आपका गुस्सा था, आपको इतना ही न्याय चाहिए था तो आप आज के पहले कई आप दिख जाते ना। 6 राज्यों में आपको पता है कि 6 राज्यों में छापामारी हुई, 6 राज्यों में, और कम से कम 300 लेकिन से आशीष ज्यादा तिवारी जी लोग एक सवाल ये भी बनता है, इतना वक्त हो गया कोडिन सिरप की जांच को लेकर, एसआईटी कर रही है, एसटीएफ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी देख रहे हैं और इसमें कोई छिपा नहीं है। मास्टरमाइंड कौन है भैया, कोविड भैया कौन है, ये अभी तक क्यों नहीं पता लगा पाई है टीमें? भैया कौन है कोडिन भैया? आशीष तिवारी जी, कोडिन भैया ये कौन है? ये कोडिन भैया, ये लाल टोपी वाले बोलते तो हैं कि उसको कोडिन भैया, लेकिन इनकी ये सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो जाती है लेने में? नाम क्यों नहीं ले पा रहे? इनका ऐसा क्या है कोडिन भैया कह के काम चला रहे? अरे आप इतना ही आप बोलने वाले लोग हैं, आप तो बहुत जीदा होते हैं, तो नाम लेके बोलिए ना एक बार। और जिसके लिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं आशीष तिवारी तो कम से कम 50। आशीष तिवारी जी, अब मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी का भी इसमें वर्जन ले लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी, हमने देखा कि आज सदन में जबरदस्त तरीके का कुछ घंटों पहले संग्राम देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, समाजवादी पार्टी ने भी बात कही अपनी तरफ से की धाराओं का मामला जो है वो साफ तौर पे हल्की धारा रखी जा रही है, इस मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इन सब के भी जो बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या माना जाए, जैसा कि आशीष तिवारी जी कह रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है? प्रदीप चौधरी जी, हाँ प्रदीप चौधरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट करें और बोलें, अनम्यूट करें और बोलें। प्रदीप चौधरी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि प्रदीप चौधरी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पंकज रस्तोगी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। पंकज रस्तोगी जी, आज जो सदन में संग्राम देखने को मिला कफ सिरप कांड को लेकर, हाँ ठीक, हाँ मैं चाहूंगा प्रदीप जी जवाब आशीष तिवारी जी ने कही हो, जो मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो। क्या समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ रही है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर टारगेट किया? आशीष जी को पूरा सुना है, इसलिए मैं बीच में बहुत ध्यान से सुन रहा था। हाँ आशीष जी, अगर अपराधी या कोडिन भैया समाजवादी से लिंक होते तो मुझे लगता है कि बुलडोजर इतनी देर नहीं लगाता, अब तक उनके दरवाजे पहुंच गया होता। इतनी बड़ी एफआईआर, 128 ज्यादा मुकदमा हो रहे हैं, 200 से ज्यादा नेम्ड हैं, 70 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई। मैं निश्चित के माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं, अगर 1% भी समाजवादी पार्टी का कोई आदमी होता तो अब तक बुलडोजर पहुंच गया होता। बुलडोजर का डीजल जो समाप्त हुआ है, बुलडोजर का जो ड्राइवर गायब हुआ, उसकी चाबी गुम हुई है, वो केवल इसलिए हुई है कि इस पूरे कांड में माननीय मुख्यमंत्री के सजातीय बंधु शामिल हैं। तमाम बातें आ रही हैं सामने, किसी ने 2.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तमाम बच्चे मारे गए। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दे की बात करती है। और भाई कह रहे थे फोटो वाली बात, प्रदीप चौधरी जी, ये बात कही जा रही है कि यूपी में कोई मौतें नहीं हुई, क्या इसका कोई डेटा आपके पास है? ये तो इन्हीं की कलम है, इन्हीं का कागज है, इन्हीं की सरकार है। ये जो लिख दे वो ठीक है, ये तो फोटो अगर फोटो दिखाने से, मैं भी राजनीति करता हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत थोड़े लोग फोटो खिंचाते हैं। अगर फोटो दिखाने से कोई अपराधी होता तो माननीय
भाजपा के तमाम नेताओं के फोटो आसाराम जी के साथ है, राम रहीम जी के साथ है। तो क्या वो राम रहीम जी के साथ फोटो होने से, आसाराम जी के साथ फोटो होने से क्या वो अपराधी हो गए? भाई जब बात सदन में उठाई जा रही है, क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा? भाई एक मामूली सिपाही, बर्खास्त सिपाही की जो कोठी देखी है, चाहे किसी चीफ मिनिस्टर का मकान नहीं होगा। मैंने आपको टोका नहीं है आशीष जी, मैंने टोका नहीं है, मेरी बात पूरी हो जानी दीजिए। मैं समय दे रहा हूँ, बोलिए। इतना बड़ा महल बन रहा है, लगातार वो किसी एक कोडिन भैया के संपर्क में है, और कोडिन भैया बार बार कह रहे हैं मेरे छोटे भाई की तरह है। और आपको क्या सबूत चाहिए? शुभम जायसवाल से लगातार वो कह रहे हैं मेरे छोटे भाई की तरह है। जो व्यक्ति खुलेआम चैनलों पे बोल रहा है, लगातार अपना छोटा भाई बता रहा है, वो नहीं हो सकता है। और कोई फोटो खिंचा ले उसको, माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता दिखानी चाहिए। वो एक सूबे के बड़े, उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। सदन में एक फोटो दिखा रहे हैं इतने बड़े कांड पे, उनको गंभीरता दिखानी चाहिए, कहना चाहिए, चाहे मेरी स्वजातीय हो या किसी दल का हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल खुले मन से कहा, अगर वो हमारे साथी हो तो आप क्यों बुलडोजर? ये पूछना कहाँ गया इनका बुलडोजर? ये बहुत अच्छी, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई अगर हमारे कोई भी नेता अगर इसमें संलिप्त है तो बुलडोजर चला देना चाहिए। मैं आऊंगा इस बात पर। पंकज रस्तोगी जी, सीरप पर ये जो संग्राम अब देखने को मिल रहा है, इसमें जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया, जो सियासत हो रही है, जो वार पलटवार हो रहा है और जो अपने अपने तरीके से दिए जा रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देश की गर्मा जुड़ी है, प्रदीप जी मैं आऊंगा, प्रदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। पंकज रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची हो तो जवाब दें। जी देखिए, पहले तो अजय जी एक बात तो समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरह से कोडिन सिरप से, जो कि तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग जिसकी है, उसके कारण काफी बच्चों की मौत हुई। उसके बाद मोहन यादव जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के, छिंदवाड़ा घटना का संज्ञान लिया और उसके बाद उन्होंने जो है उसकी तहकीकात कराई, तो उसके तार जो है उत्तर प्रदेश के भी से भी जुड़ते हुए नजर आए। उसके बाद जांच होने पर यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश में भी जो है कई लोग इसके कारोबार में लिप्त है। वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और भी कई जिलों के लोग इस कारोबार में लिप्त है। तो उसको देखते हुए इस पर बृहद कार्रवाई हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर भी इस पर कोई किसी बच्चे की कोई मौत नहीं हुई, ये बाकायदा आंकड़े हैं, इन सब किसी की कोई मौत नहीं हुई। और बाकायदा उत्तर प्रदेश में, लेकिन तहकीकात होने के बाद जब एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की तो करीब 134 एफआईआर दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में, और 78 लोगों को जो इस कारोबार में संलिप्तता जिनकी उजागर हुई है तो उसको गिरफ्तार भी किया गया है। शुभम जायसवाल हो, आलोक सिंह हो, लेकिन ये तो मान रहे हैं ना पंकज जी, ये तो आप मान रहे हैं कि भले ही मौतें, मैं मानता हूं, चलिए मैं मान लेता हूं कि मौतें नहीं हुई, लेकिन इस जहरीले सिरप से कई राज्यों में मौतें हुई और इसका मास्टरमाइंड जो हेडक्वार्टर है ये उत्तर प्रदेश है, ये तो आप मान रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसका संलिप्तता, इसमें जो लाइसेंस दिया गया वो 2016 में दिया गया था। उस फर्म को वो समाजवादी पार्टी में उसको दिया गया था, उसकी जांच हो रही है। तो ये भी देखा है। और सवाल ये कि आज विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि बुलडोजर न रुका है, न रुकेगा, और बुलडोजर की कार्रवाई होगी, उस पर आप फिर चिल्लाइएगा मत। उन्होंने स्पष्ट कर दिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि देखिए, जो भी अपराधी है इस कांड में, जो भी है, चाहे वो सफेद पोश हो चाहे को, अभी आपने देखा होगा अजय जी, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा जी ने भी एक एसआईटी गठित की एलआर कुमार के नेतृत्व में। उसमें बकायदा जो आपके एफएसडीए डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति, एक मेंबर है एक अन्य विभाग का, तो बकायदा उसकी जांच हो गई है। और उन्होंने कहा भी, पुलिस के अधिकारियों से कहा भी कि सफेद पोशों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको भी करिए। तो सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर उत्तर प्रदेश कायम है। उत्तर प्रदेश की सरकार कायम है, उस पर देखिए कार्रवाई होगी, भले हो हल्ला लोग। लेकिन क्यों अभी तक किसी भी सफेद पोश का नाम निकलकर सामने आया है? हमने देखा है कि सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया और तमाम बातें। मैं आऊंगा, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सदन में सिरप पर संग्राम साफ तौर में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस जहरीले सिरप के पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये अभी तक पता नहीं लग पाया। रुकते एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।
समय आने पर बुलडोजर एक्शन की उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करें। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी आज सदन में सीरप पर संग्राम, ये हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि सदन में आज जबरदस्त तरीके से वार पलटवार देखने को मिला। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ में वरिष्ठ। पंकज रस्तोगी जी, एक तरफ आपने तमाम दलीलें दे ली, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जहां पर हमने देखा कि बीजेपी ने एक फोटो चस्पा किया, निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल किया, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का जिक्र भी किया सदन में। लेकिन इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं एक्शन क्यों नहीं, किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अगर इतना बड़ा हजारों करोड़ का नेटवर्क चल रहा है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण तो किसी ना किसी का मिला होगा। ये तो आप मान रहे हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल, देखिए एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और जब पुख्ता सबूत और सारे प्रमाण इकट्ठा होने के बाद अगर योगी आदित्यनाथ इस बात को सदन में कह रहे हैं, जो पूरा प्रदेश सुन रहा है कि बुलडोजर चलेगा फिर चिल्लाना मत, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए वो कार्रवाई होगी, तो अतिरिक्त कार्रवाई। शुभम जायसवाल जो कि इसका मुख्य अभियुक्त रहा है वो भाग गया है, वहां दुबई बताया जाता है कि दुबई भागा हुआ है, उसको भी लाने की तैयारी रहेगी। क्योंकि देखिए जिस तरह से गोवा में लूथरा ब्रदर्स जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी, जो वहां पर बाढ़ चला रहे थे, तो उसमें भी देखिए उनको लूथरा ब्रदर्स को भी सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी क्या इस मुद्दे पर एक सवाल और पंकज, भी ये मान के चलिए कि इनकी भी गिरफ्तारी होगी। हाँ ठीक है, मैं इनकार नहीं किया जा सकता। यदि दुबई से लाए जाएंगे उसके आने के बाद बहुत सी चीजों का खुलासा होगा, ठीक है, और तभी जाके इस पे एक्शन और तगड़ा होगा। ठीक है, बात की मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मनीष तिवारी क्या लगता है इस पूरे मामले में कार्रवाई के साथ साथ एक दबाव की सियासत, दबाव की राजनीति भी चलना शुरू हो गई है, जहां पर समाजवादी पार्टी की जो फोटो दिखाई गई बड़े नेताओं की बीजेपी के द्वारा, और अब जैसे सदन में कहा गया सीधे मुखर होकर समाजवादी पार्टी को किया गया, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा एक्शन हम फिलहाल, या बुलडोजर कहीं चलता हुआ अभी फिलहाल नहीं नजर, आगे का नहीं पता। लेकिन क्या आपको पता है कि एक तरफ इस पूरे मामले में एसटीएफ की कार्रवाई है, एसआईटी की जांच है, वहीं दूसरी तरफ दबाव की सियासत भी शुरू हो गई है? मनीष जी, अगर शुरुआती दौर से देखा जाए जिस प्रकार से जो है अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर जो है जिस प्रकार से जो आरोप के ऊपर लगाए, और बड़े अधिकारियों जिनमें उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि उनके मतभेद की वजह से इस पूरे मामले का जो है खुलासा हुआ है और सरकार उन्हीं लोगों को जो है बचाना चाहती है। तो अब वहीं पर जो है पूर्व सांसद की बात की जाए, जिस प्रकार से शुरुआती दौर से कहीं ना कहीं इशारे से जो है अखिलेश यादव माफिया के तौर पे या कहीं ना कहीं किसी एंगल से जो है वो लगातार जो है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस से पहले सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अखिलेश यादव के साथ जो है जिस प्रकार से उन फोटो को दिखाया गया, फोटो की तस्वीरों को दिखाया और बताया गया कि इनके संबंध जो है अखिलेश यादव से है, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं पर अखिलेश यादव ने अगले ही दिन जो है पीसी करके साफ तौर से कहा कि सरकार ये ना सोचे कि फोटो मेरे साथ की है, आप उनके बुलडोजर चलाएं, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से उलट फेर पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव का बड़ा जिस प्रकार से देखा जाए, शुभम जायसवाल का जब नाम सामने आया, उनका नाम गिरफ्तार उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई, वहीं पर आलोक सिंह की जब गिरफ्तारी, तो वहीं से अखिलेश यादव लगातार कहने लगे कि इसमें सफ़ेद पोस्ट नेता, जिसमें सबसे अहम उनका जो इशारा है, क्योंकि वहां पर उनके द्वारा वीडियो भी चलाए जाते हैं पीसी के दौरान, और कहीं ना कहीं इशारे से बताया भी जाता है कि धनंजय जो पूर्व सांसद है उनको बचाने के लिए जो है सरकार जो है इस प्रकार से एसआईटी बैठाई गई है, और एसआईटी के अंतर्गत जो है कम धाराओं में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, अधिकारियों को और इन सफेद पोस्ट नेताओं को बचाया जा रहा। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, बुलडोजर चलेगा जरूर, जब चलेगा तो समाजवादी पार्टी रोए ना।
सबसे ज्यादा लाइसेंस उनके द्वारा ये कहा गया कि 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में दिए गए। जिस प्रकार से एसआईटी की रिपोर्ट जो अभी सूत्रों के द्वारा मालूम चल रही है, अभी ओपन नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसके आधार पर जो है ये मुख्यमंत्री के ये बयान है। तो कह सकते हैं कि अब ये देखना होगा जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क चल रहा है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का ये सबसे अहम तो मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ चुका है। लगातार अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बयान दे रहे हैं, मंत्रीगण भी बयान दे रहे थे। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। इसमें हालांकि ईडी भी इन्वॉल्व है, ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो है पूरे मामले पर छानबीन है। और जो जानकारियां मिल रही लगातार एसटीएफ की जो भी आरोपी हैं, 225 आरोपी हैं, जिसमें से 78 लोग की गिरफ्तारी है, उनके बाकी फरार है, उनके परिजनों से बातचीत कर रही है, उनके आधार पर उनकी भी तलाश कर रही है। कई लोग जो है देश छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं, उनको वापस लाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का नेक्सस है और वहीं पर के द्वारा ये बयान जरूर दिया गया कि यहाँ हालांकि यहाँ एक भी मौत नहीं हुई है और कब सिरप यहाँ नहीं मना जाता। जो भी लाइसेंस दिए गए हैं 2016 में सबसे ज़्यादा लाइसेंस है हमारी सरकार में, तो अब ये पूरा मामला खुलने के बाद जो है बुलडोजर जरूर चलेगा। समाजवादी पार्टी जब बुलडोजर चले तो रोए ना। तो कह सकते हैं कि जो उसी के बाद तुरंत ही अखिलेश ट्वीट किया और ट्वीट करके उस दिन भी ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के जो बयान थे। तो लगातार इसी प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी हो या उत्तर प्रदेश की सरकार कब सिरप को जो है काफी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और इसी प्रकार से तर्क वितर्क देखने को और सुनने को मिल रहा है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष जी, समाजवादी पार्टी के टाइम में लाइसेंस दिए गए, आपने ऐसी बात की, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपकी सरकार में भी अच्छे से फला फूला। वो तो ट्रक पकड़ लिया गया, सामने आ गई, जांच हो गई, टीमें बैठ गई, ईडी, एसआईटी, एसटीएफ, तमाम सब चीजें होने लगी। लेकिन अभी भी अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया अगर आपको हमारे किसी नेता या कोई सांसद कहीं कोई लिप्त नजर आ रहा है, आप बुलडोजर चलाइए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दिखैया छपैया वाला मामला ये भी चल रहा है। आशीष तिवारी जी क्या कहेंगे इस पे? फला फूला तो है आपके भी टाइम में, ऐसा नहीं कि फला फूला नहीं है ये। हाँ, ट्रक पकड़ा नहीं लिया गया, ट्रक पकड़ा गया है, ठीक है ना। आप ये कोई अंधा चुकी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं अपने आप पकड़ा गया। ये सब हमारे ही समय में पकड़े गए हैं और ये धंधे को, इस धंधे की जड़ें इतनी कर दी थी समाजवादी पार्टी ने। और जैसा कि बताया गया, इस लाइसेंस देने का काम इन्होंने करा। आप समझिए, लाइसेंस इनकी सरकार देती है। दूसरी बात, जो फर्में पकड़ी गई हैं, उन फर्मों में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के निकल रहे हैं। आप समझिए, ये पूरा नेक्सस समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात कही जा रही है कि धनंजय सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इसमें कितना दम है? किसने कहा ये? अगर अखिलेश कोई बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने धनंजय सिंह का नाम लिया है तो आप मुझे बता दीजिए। कोई नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया है। ये ना ये लिए हैं, ना हमारे समाजवादी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। ये कह दे, नाम ले लें कि धनंजय सिंह है या कोई भी सिंह है, ये बताए, नाम लेके बताए। ये कोडिन भैया एक कोई कोड करके कोई एक कोड ले आए हैं, ये कोडिन भैया, लेकिन नाम नहीं बताते। जैसे ना, तो जबकि धनंजय सिंह ने तो इनको चैलेंज करा, एक नहीं कम से कम 50 चैनल पे चैलेंज करा कि तुम्हारी हैसियत हो तो तुम मेरा नाम ले दो। लेकिन इनकी सिक्योरिटी है, ये एक फर्जी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये बरगलाना चाहते हैं। और आप कह रहे कार्रवाई नहीं, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। 225 लोगों के खिलाफ FIR, 78 लोग उसमें पकड़ गए हैं। कितनी कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर पे कि आप देख लीजिए, 6 राज्यों में कार्रवाई हो रही है। ईडी इसमें आ चुकी है, एसटीएफ अपना काम कर रही है और 300 से ज्यादा फर्मों पे। अरे आशीष जी, मैं वही तो बात कह रहा हूं भाई, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हजारों करोड़ का इतना बड़ा नेक्सस नेटवर्क चल रहा हो, अंतर्राज्यीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हो, न जाने कितने राज्यों में हो, तो कम से कम इतना तो आना चाहिए ना भाई। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है,
लेकिन वो नाम क्यों नहीं मुखर होकर सामने आ रहे हैं? और वो बिल्कुल कोई आएंगे छोटा आरिफ मोटा भाई, तो नाम मुझे नहीं लग रहा है, वो कोई छोटा मोटा मुझे नाम लग नहीं हो रहा सकता। है, देखिए आरिफ भाई, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये छुटपुट कोई चोरी है, और नाम जरूर 100% आएंगे। कोई आज हमको अभी तुरंत नाम, देखिए ये जांच का विषय और जांच हो रही है, और मैं कह रहा हूँ ये इस नेक्सस को फलने फूलने में इतनी इसकी गहरी जड़ें हैं कि हमको पकड़ने में इतने 7-8 साल लग गए। आप सोचिए कि कितना मजबूत इन्होंने नेक्सस यहाँ बनाने का काम करा होगा कि 8 साल से हम पकड़ने में आज आपको 7-8 साल लग गए, तो कार्रवाई करने में मुझे लग रहा है कि और आगे 5-6 साल लग जाएंगे। क्या ऐसा कह रहे हैं? कार्रवाई तो चटपट होती है, पकड़ने में आपको 7 साल लग गए, पकड़ने तक पहुंचने तक। नहीं, ये आपका तर्क गलत है। कार्रवाई तो देखिए, पकड़ में आई है चीज तो कार्रवाई तो चटपट होगी। और आपने देखा किस प्रकार से फटाफट FIR भी हुई, और यहाँ एक राज्य नहीं 6 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, तो कार्रवाई तो होगी। अब तो आशीष जी अब तो बहुत अच्छा मौका है। अब तो अगर समाजवादी पार्टी की संलिप्तता जैसा कि कहा जा रहा है, तो मुखर होकर नाम को सामने रखना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं आरिफ भाई कि नहीं अभी इसी पल बता दो। अरे 2-4 दिन रुक जाइए, क्योंकि बड़े मगरमच्छ को पकड़ने के लिए अभी तो छोटी मछलियां आई हैं, वो बड़ा मगरमच्छ का नाम लेंगी तब पता चलेगा। और अभी अगर बोल दिया तो हो सकता है कि जांच में कुछ व्याध आ जाए, कुछ विघ्न आ जाए, तो इतनी जल्दी नहीं। ये जांच एजेंसियों का काम है। यहाँ पर हम मीडिया करेंगे उनका बैठकर कि नहीं यार तुरंत बताओ नाम, तुरंत नहीं, रुक जाइए 2-4 दिन। शुभम जायसवाल जो गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया, अगर हम जितनी जो जानकारी आशीष जी मिली, शुभम जायसवाल जो गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया, वो तो दुबई भाग गया। वो दुबई भाग जाएगा ना। अभी तो लूथरा भी भागे थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आएंगे। और वो भागा है, भगाया गया है, ये भी पता चलेगा। तभी ये यहाँ पर बैठकर जो समाजवादी पार्टी एकदम तेज थी, और आज इनकी लाइट जो है लैंप वो धीरे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये पकड़े जाने लगे। शुरुआत में आप देखिए कितनी कसके रोज लो, अरे पता नहीं ये कोडिन भैया हो जाने क्या क्या, लेकिन अब इनकी जो लैंप की लाइट है वो धीरे धीरे डे बाय डे कम हो रही है। अब ठीक है, मैं जवाब चल चुका, जवाब ले लेता हूँ। प्रदीप चौधरी जी जवाब दें। आरिफ जी, अभी मुझे लगता है कई सिस्टम में भाई साहब है नहीं। भाई साहब ने कहा कि लाइसेंस 2016 में समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। लोक भवन भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, तो योगी जी को नहीं बैठना चाहिए उसमें। अखिलेश यादव जी ने बनाया, लोक भवन नहीं बैठना चाहिए, समाजवादी ने बनाया ना। तो ये सरकारें लाइसेंस देती है और सारी चीज पाइपलाइन में होती है, ठीक है ना। दूसरा, अभी आपने खुद ही कबूल किया है कि इनकी सरकार, इनकी पुलिस सिस्टम कितना कमजोर है। एक बड़ी घटना जहां नकली दवाई बन रही है सिर्फ, उसको पकड़ने में इनको 8 साल लग गए। तो आप समझ सकते हो, इनको जब 8 साल इस चीज को पकड़ने में लग गए, तो कोडिन भैया को पकड़ने में इनको कैसे 20 साल लगेंगे कम से कम, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कोडिन भैया ये नहीं जानते कौन है कोडिन भैया। गांव में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अखिलेश जी ने कोडिन भैया कहा, तो बयान कौन दे रहा है? धनंजय सिंह दे रहे हैं। उन्होंने तो नाम नहीं लिया भाई, अखिलेश जी ने नाम नहीं लिया ना। हम भी कह रहे हैं कोडिन भैया जो इसका भैया है, इस गिरोह का सरगना है, नाम ले लो। मेरी बात सुनिए, मैं बोला नहीं, मैं ले रहा हूं ना नाम। धनंजय सिंह ने बयान दिया, क्यों दिया बयान भाई? आप नाम लो ना, कोडिन भैया धनंजय सिंह है, आप बोलो टीवी चैनल पे आगे। आशीष जी बोलने दीजिए, आशीष जी मेहनत कीजिए, बोलने दीजिए, मैं बोला नहीं, बोलने दीजिए, मैं आऊंगा, मेरा काम है, मेरा समय है। तो सरकार में बैठे लोग ये तय करेंगे कौन कोडिन भैया है। हमने तो बता दिया कोडिन भैया। कोडिन भैया मायने है जो इसका सरकार, जो 2.5 करोड़ की गाड़ियां गिफ्ट ले रही, किसके खाते में पैसा जा रहा है वो भी सरकार नहीं बताएगी। छोटे ट्रांजैक्शन तो बात की बात है। और रही बात इनका, वो भाग गया, पकड़ा जाएगा। विजय माल्या कब पकड़ा गया? मेहुल चोकसी कब पकड़ा गया? आप बताओ ना कब पकड़ा गया? कितने भगोड़े गुजरात से, और क्या नाम है, ललित मोदी कब पकड़ा गया? ऐसे ही इन्होंने इनकी सरकार ने शुभम जायसवाल को भगा दिया कि जाओ बेटा मौत करो, चंदा लो, धंधा लो। अभी आएगा पकड़ के। 10,500 करोड़ की पार्टी हो गई है।
यही कोडिन भाइयों जैसे तो चंदा लिया इन लोगों ने। बताया ना भाजपा कि 2014 में 51 करोड़ रुपए भाजपा पे फंड था, आज 10,500 करोड़ रुपए कहां से आ गया नंबर 1 में खाते में भाजपा पे। ये बताऊं मैं? बताऊं? चंदा लो धंधा लो वाले लोग हैं। बताऊं मैं? ऐसे ही लोगों से चंदा लिया इन्होंने। आरिश भाई, आरिश भाई, हाँ। समाजवादी पार्टी का मैं बताता हूँ, ये हमारा बता रहे हैं, हमारी तो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हमारी विश्व की, हमें चंदा मिलता है, हम चंदे से बड़े हुए। लेकिन आप अपना बताओ ना, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी तो एक साधारण टीचर थे, साइकिल से चलते थे, आज ये अरबों खरबों का कहां से आया? आप बता पाएंगे? अभी भाग जाएंगे, अभी भाग जाएंगे, अरे भाग जाएंगे अभी। ये बात में भी दम है। अगर आपको लग रहा है कहां से आया, जांच कराइए, कार्रवाई करिए, बुलडोजर चलाइए, वो तो कह रहे हैं आशीष तिवारी। कलाई खुल गई। टीवी बैठे हो, आपकी संस्कारी पार्टी नहीं है ना, इसी तरह के संस्कार में है। मैं ठीक हो सकता है, मैं पहली बार बैठा हूँ, हालांकि देखा आपको पहली बार है, लेकिन मैं पहली बार बैठा हूँ। आप भाग जाएंगे, आपकी पार्टी के बारे में पूछ दिया तो आप बौखला गए। टिप्पणी नहीं करी, भागने वाली बात ये सब प्लीज मैं चाहूंगा कि तर्क में बात हो। अगर आपके पास कोई हो बात उसको रखिए, मैं आऊंगा। पंकज रस्तोगी जी, आप क्या कहेंगे? पंकज रस्तोगी जी, हमने देखा है जब जब बड़े बड़े मामले हैं हमेशा प्रदीप जी मैं आता हूँ, आशीष जी आपके पास। पंकज रस्तोगी जी, हमने देखा बड़े बड़े मामले जब जब हुए, तब हमने देखा कि जो मैं ठीक, हाँ प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी, अरे आपके पास साइकिल थी, आप अभी प्रदीप चौधरी जी, मैं अभी साइकिल पे देखिए बात नहीं हो रही। प्रदीप चौधरी एक मिनट रुक जाए, प्रशीत तिवारी जी एक मिनट। पंकज रस्तोगी जी, बड़े बड़े मामलों में हमने देखा कि जांच की आज कभी बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाई, हमेशा जो छोटे मोटे लोग थे उन पर एक्शन हो गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ये मामला मैं ठीक, मोदी जी तो है ही नहीं, मोदी जी के पास आज भी कुछ नहीं है। प्रदीप चौधरी जी, तिवारी जी एक मिनट, मुझे 1 to 1 मत करें, 1 to 1 मत करें। आशीष तिवारी जी, प्रदीप चौधरी जी, ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, मैं चाहूंगा आप बोले। पंकज रस्तोगी जी, हाँ बोलिए। पंकज रस्तोगी जी बोले, बनाने के लिए कुछ है आप पे? हाँ ठीक है। प्रदीप चौधरी जी बात है, ठीक नहीं बनाते नेहरू जी, हाँ ठीक है। क्या हाँ देख प्रदीप जी एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए। मैं ठीक है, बोलने का आपको मौका दिया मैंने, अब रुक जाइए ना, रुक जाइए 1 मिनट। पंकज रस्तोगी जी बोले, पंकज रस्तोगी जी, हाँ बोलिए जी। क्या पंकज रस्तोगी जी आपको लगता है ये पूरे मामले में अब जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, नाम कहीं नहीं है, बयान बहुत है, बुलडोजर है, बयान बहुत है, सब कुछ है, लेकिन नाम कहीं नहीं है। क्या आप लग रहा है इस पूरे मामले में जांच किया जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच पाएगी, जहां पर इतना बड़ा ये मामला है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय हजारों करोड़ का है, नेपाल बांग्लादेश तक ये पूरा फैला हुआ है सिस्टम? पंकज रस्तोगी जी, देखिए पहले तो समझ लीजिए आजाद जी, ये पूरा अंतर्राज्यीय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, नेपाल बांग्लादेश तक में इसके तार जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। उत्तर प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कोडिन सिरप की। और जिस तरह से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हुई, उसके बाद ये मामला उजागर हुआ और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इसके तार जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी तहकीकात की, जांच कराई और जिस तरह से धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए, 134 मुकदमे करीब दर्ज हुए, तो 134 मुकदमे में जो धाराएं लगाई ये भी जान लीजिए, उसके बाद में हाईकोर्ट से उसमें अरेस्ट स्टे नहीं मिल पाया। वो सारे अभियुक्त जो है अधिकांशतः अरेस्ट स्टे लेने के लिए, गिरफ्तारी पे स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। तो ये इस बात को परिलक्षित करता है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, इसीलिए हाईकोर्ट ने अरेस्ट स्टे देने से इनकार कर दिया। इस बात को ये प्रदर्शित है। और रहा सवाल इस बात का, तो देखिए जांच हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कृत संकल्पित है, योगी आदित्यनाथ एक कृत संकल्पित मुख्यमंत्री है, अपराध
प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। अजहर जी याद करिए, वहां भी राजू खान, मोहित खान ने जिस तरह से एक 13 वर्षीय बालिका के साथ रेप किया था अयोध्या में, उस समय भी अखिलेश यादव ने कहा था, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि उनका डीएनए टेस्ट किया जाए। जब डीएनए टेस्ट मिल गया तो उसके बाद उनके मुंह में दही क्यों जम गया, क्यों चुप हो गए? तो इस तरह की अनर्गल बात करने से नहीं। देखिए, सरकार अगर इसके लिए संकल्पित है तो वो भी अपराधी पकड़े जाएंगे। और रहा सवाल शुभम जायसवाल का हो चाहे अन्य जो भी लोग इसमें संलिप्त है, वो सारा मामला उजागर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से लेकिन इस बात पे कितना दम है पंकज जी, जो ये बात कह रहा है कि भैया अपने वालों को जो है वो बचा लिया जाएगा और हमारे दूसरे को जो है उस पर कार्रवाई होगी, ये जो विपक्ष ये बात कह रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अजहर जी, एक बात तय समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ अपने वाले पराये वाले यहाँ कुछ नहीं है। सरकार सबके प्रति जीरो टॉलरेंस रवैया रखती। जो भी अपराधों में संलिप्त पाया जाता है, किसी को बता दीजिए कि पहले भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए किसी भी अपराध में, उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ के आज 8 साल से ऊपर हो रहे हैं, 8.5 साल हो रहे हैं, उन्होंने किसी भी को बख्शने का काम किया हो। किसी के भी तार कितने भी बड़े रहे हो, वो देखिए, चाहे वो सेंगर रहे हो चाहे कोई रहे हो, सबको सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और ये कहना, देखिए, कुछ दिन हो हल्ला सदन में मचा लेने से आपको तो चाहिए था, आज जिस तरह से सदन का बहिर्गमन किया, आपको तो सदन में बकायदा इसके स्वस्थ मानसिकता से डिस्कशन करना चाहिए था। प्रदेश आपका है। और रहा सवाल जो है ये कहना कि लोग भवन बनवा दिया, तो वो सरकारी धन से बना है, जनता के पैसे से बना है, उसमें किसी सरकार का या किसी का होता है, वो उस सरकार के कार्यकाल में वो बना। लेकिन हाँ, मैंने जरूर है कि लाइसेंस सरकार ने दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। 2016 में मैंने पूछा है, समाजवादी पार्टी के शासन में ही उनको लाइसेंस दिया गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, मैं पंकज जी मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी जवाब दे, फिर मैं आशीष जी आपके पास। प्रदीप जी बता रही है। हाँ प्रदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोले प्रदीप। बिल्कुल आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें जो दोषी होगा उसके घर बिल्डोजर चलना चाहिए। जब किसी निर्दोष के घर चल सकता है, जाति धर्म देख के चल सकता है, ये तो बहुत बड़ी घटना है। हमने कभी किसी के बचाव में बात नहीं की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी अपराधी का समर्थन में रहे ही नहीं। आज तक उन्होंने किसी अपराधी का समर्थन नहीं किया, चाहे कोई भी हो। उन्होंने, याद हो, जब 2012 में डीपी यादव जैसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल करके मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी, अतीक अहमद को मन से धक्का दिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी अपराधी ये बात जो प्रदीप चौधरी जी जो ये बात कही गई कि नहीं भाई योगी सरकार जो है वो कार्रवाई में भेदभाव नहीं करती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो आप जनता जानती है भेदभाव करती है नहीं करती है। तमाम लोग, अगर कोई अपराधी उनका सजाती है तो जेल नहीं जाएगा। अपराधी अगर कोई दलित पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, तो 100% जेल जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए, कोई एग्जाम्पल दीजिए भाई। इतने मुकदमे लिखा दिए। नहीं कोई एग्जाम्पल के उदाहरण दीजिए। क्या आप जानते हो क्या एक व्यक्ति जो 10 बार MP MLA रहा हो क्या मुर्गी चोरी करेगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आर जी, आप चैनल में नौकरी करते हैं, इस चैनल में है, क्या आप मुर्गी चोरी करेंगे? कौन नहीं जानता है। ये नीचता की पराकाष्ठा है। बदले की भावना से ये सरकार लगातार काम करती है। उत्तर प्रदेश बदले की जाति धर्म देख के इनका बुलडोजर चलता है। अब इनके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है, अब इनके बुलडोजर का ड्राइवर गायब हो गया है। मैं पूछता हूं, इतना समय क्यों लगा कार्रवाई करने में? ये कार्रवाई तो आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। भाई सदन में हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? हमारे विधायकों ने सदन में बात रखी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा बुलडोजर कहां है, कोडिन भैया के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इनकी नीति रही है चंदा दो धंधा लो। भारतीय जनता पार्टी नहीं ये बात नहीं, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ प्रदीप जी आपसे। सीधा सवाल प्रदीप जी, जो सीधा सवाल वो ये आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का जो काम करने का तरीका है और खासकर जो सत्तापक्ष कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे अपने भी अगर होंगे तो हम उन पे रहम नहीं खाएंगे, और पराये पे तो खाएंगे नहीं, अपनों पे भी रहम नहीं खाएंगे। आप बताइए कितनी देर से जाके एक पीड़ित परिवार के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ एक्सीडेंट करा दिया, उसके पिताजी को मार दिया। कुलदीप सेंगर मामले में कार्रवाई दिखाई थी। अब बताइए कितनी बमुश्किल न्यायालय के मामले में जाके सीबीआई जांच चली, तब जाके कुलदीप सेंगर जेल गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुलदीप सेंगर पर हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। आप भी गवाह, मैं भी गवाह। एनऑल गवाहों को धमकाना, पीड़ित को धमकाना, पीड़ित का एक्सीडेंट कराना, उसके पिताजी का
उल्टा थाने में लाके पिटवाना, ये क्या सामान्य कार्रवाई है? ठीक, सेंगर को ठीक, बताइए चलिए। आप। हाँ, प्रदीप जी बात है, मैं आऊंगा। आशीष तिवारी जी जवाब दें इस पे। देखिए, अभी बता रहे थे, कह रहे थे समाजवादी पार्टी जो अपराधियों का साथ नहीं देती है। खाली अगर कोई दलित का बलात्कार होता है तो उसमें डीएनए टेस्ट की मांग जरूर कर देते हैं, बाकी साथ नहीं देते हैं। कभी अगर नवाब यादव बलात्कार कर देते हैं तो नवाब यादव के साथ में पूरी पार्टी खड़ी नजर आती, लेकिन ये लोग साथ नहीं समाजवादी देते। पार्टी में अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी, अरे अभी आप मुझे बता रहे थे प्रदेश जी, भाजपा के लगा प्रदेश जी, अरे प्रदेश जी, हमारी पार्टी से प्रदेश इन्हीं के नेताओं के साथ प्रचार में उसके फोटो थे। प्रदेश जी, अभी तो आप हमें बता रहे थे पहली बार टीवी में आए हो। प्रदेश जी, अभी तो आप बातें बता रहे थे। ढकेलने का प्रयास करते हैं। प्रदीप जी एक मिनट, बात आ जाने दीजिए, मैंने देखिए आपको मौका दिया, बात आ जाने। पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, अब मुझे लग रहा है आप तो बिल्कुल पहली बार बैठे हो। नहीं, प्रदीप जी एक मिनट रुक जाए। देखिए, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप स्वतंत्र होकर अपनी बात को आपने रखी। अब मैं जाऊंगा, सत्ता पक्ष की बात आ जाए। नहीं, मांग करते हो, बताते हो। अतीक अहमद जैसे माफियाओं के अपनी पार्टी में उनको आप महिमा मंडित करने का काम करते हो, पूरे प्रदेश के माफियाओं को अपनी पार्टी में जोड़ते हो। आप बता रहे हो कि साथ नहीं देते, ये फर्जी बातें कहीं और बोलिए। उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, तभी 2017 से आपको लाई नहीं है यहाँ पर। आप उसको मूर्ख समझते होंगे, लेकिन जनता मूर्ख है नहीं। कोडिन मामले पे आशीष भाई, मैं चाहूंगा कोडिन मामले पे। ठीक है, पहली बात ये आरिश भाई की एनडीपीएस की गंभीर धाराएं, जो अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत हल्की धाराएं, हल्की धाराओं में तो नहीं, एनडीपीएस की जो सबसे गंभीर धाराएं, उन गंभीर धाराओं में इसमें केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें हुआ है। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उसमें ये हुआ है। इतनी गंभीर धाराएं हैं, ये इसमें हल्की धाराएं कहाँ है? पहली बात तो ये नहीं समझने में आ रहा कि कौन। दूसरी बात, लगातार मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के इसमें कनेक्शंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जांच पूरी होने तक थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और सब कुछ आएगा। ये जितना तेज ये लोग बोल रहे हैं ना, आरिश भाई आप भी यही होगे, मैं भी यही होऊंगा, और जिस दिन ये जांच की जो कार्रवाई बाहर निकल के आएगी ना, उस दिन एक डिबेट और करेंगे और प्रवेश जी को ही बुलाइएगा। और ये जो आज की डिबेट है उसको भी उस दिन हम याद जरूर दिलाएंगे कि किस तरीके से आप लोग एक नैरेटिव गढ़ने का काम करते हो और आपका नैरेटिव वो टूटेगा, क्योंकि इसमें साफ आ गया है। एसआईटी की जांच में आपके जो नेता हैं उनके नाम आ रहे हैं, उनके नंबर है, उनकी संलिप्तता, और जो अवैध ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी लोहिया वाहिनी के एक बड़े नेता के अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन सामने आए। तो बच के कोई नहीं जा पाएगा, चाहे आज जितना चिल्ला लीजिए, चाहे ठीक है, बच के कोई नहीं जा पाएगा। ये बात साफ तौर पे आशीष तिवारी जी कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप चौधरी जी, पंकज दस्तूगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक तरफ जांच है और एक तरफ सदन के अंदर सिरप पर संग्राम है। जांच की आंच, या यूं कहें कि एसटीएफ और ईडी और खासकर बात की जाए तो ये तमाम टीमें जो लगी हुई हैं, जिस हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोहिया वानी के नेताओं को वो ट्रांजैक्शन के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा। अब देखना दिलचस्प होने वाला है किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। बुलडोजर किस पर गरजेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल खास प्रेस में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। समय आने पर बुलडोजर एक्शन की उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत।